बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली रज़ा। ये एक डेमो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रहा है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये लॉगिन स्क्रीन है और यहाँ पे हम पहले जो है वो एडमिन से लॉगिन करते हैं। और उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें आपके पास रोल्स हैं, आप रोल वाइज जो है वो इसमें अपने यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। रोल्स क्या होते हैं, लेट मी शो यू। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी ऑफिसर है, मैनेजर है, सेल्स वाले बंदे हैं। तो इस तरीके से आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर अगर आपको इनमें से किसी ऐप को एडिट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे एडिट करोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और इसी तरीके से नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड करोगे तो इसके बाद नया रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ टेस्ट और उसके बाद मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ तो ये टेस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अनलिमिटेड यूज़र्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो रोल्स हो गए, ये तो रोल्स थे। अब यूज़र्स आ गए, रोल्स भी अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं, यूज़र्स भी अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। तो जो भी यूज़र्स आप ऐड करोगे उसके रोल्स यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहे होंगे। जैसे कि टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट मैंने जो अभी न्यू ऐड किया था वो भी यहाँ शो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप होता रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पे भी वही सेम तरीका है व्यू करने का और उसके बाद इसको एडिट करने का। क्लिक करें यहाँ से और उसके बाद एडिट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है वो सारा, तो जितने भी यूज़र्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ गौर करें तो सेल्स वाला जो बंदा है मेरा वो यूसुफ है। तो यूसुफ की आईडी से जब हम लॉगिन करेंगे तो ये एडमिन वाला नहीं खुलेगा। फिर आपके पास सप्लायर्स हैं, ये सप्लायर्स आपको ऐड करने हैं जिनसे आप अपना सामान खरीदते हो, ठीक है। सप्लायर सारे के सारे ऐड हो गए यहाँ पे। तरीका वही है जो आपने यूज़र्स और रोल्स में देखा था। उसके बाद आप परचेजिंग पे जाओगे। परचेज इनवॉइस के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने सबसे पहले ऐड करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, सप्लायर किससे आप परचेजिंग कर रहे हो, उसके बाद बायर अकाउंट। हाँ, अब बायर अकाउंट को भी दिखा देता हूँ मैं, ओनर्स जहाँ पर है ना। तो आपके सॉफ्टवेयर में ओनर्स कौन कौन हैं तो वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर लें। और उसके बाद ओनर्स को ऐड करने के बाद फिर आप परचेजिंग करने पे, मतलब बेसिक सेटअप सारा करने के बाद आप परचेजिंग पे आओगे। और उसके बाद परचेजिंग पे जाके किस सप्लायर से ख़रीद रहे हो वो, और कौन इसको ख़रीद रहा है वो अकाउंट, ताकि उसका लेजर मेंटेन होता रहे। उसके बाद बारकोड है। अब बारकोड फर्स्ट कर लें जो है वो, ये आपके पास कोई बारकोड है तो जैसे ही आप यहाँ पे बारकोड करोगे ऑटोमेटिकली अगर वो बारकोड पहले से सिस्टम में मौजूद होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट उठ के आ जाएगा नेक्स्ट टाइम एंट्री करने पे। नया बारकोड होगा तो यहाँ पे आप जो भी बारकोड, बारकोड मशीन, मतलब यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना बारकोड, बल्कि यहाँ पे बस कर्सर जब होगा और आप बारकोड मशीन से जब फायर करोगे बारकोड को तो वो यहाँ पे बारकोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उससे प्रोडक्ट भी उठ के आ जाएगा। फिर अगर उसकी एक्सपायरी है तो एक्सपायरी भी दे दें, अगर एक्सपायरी नहीं है तो इस डेट को एज इट इज़ रहने दें तो वो नल जाएगा। और उसके बाद कितनी क्वांटिटी में आप खरीद रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी पर पीस है, कार्टन के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप ऑफ कोर्स जब आप बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हो तो कार्टन होते हैं तो यहाँ उसको आप मैनुअली करके फ़िलहाल उसको जो है वो आप क्वांटिटी पीसेस वाइज डालेंगे। बाइंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, उसके बाद ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 121212 एक बार कोड। प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया लेट से सैम्पल। और इसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। क्वांटिटी में हमने डाल दिया 5 और बाइंग प्राइस में हमने डाल दिया 100 और सेलिंग प्राइस 110। और इस तरह से जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ये एक सैम्पल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो गया है और टोटल यहाँ पे आ रहा है सेलिंग प्राइस के हिसाब से नहीं बल्कि बाइंग प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अभी हम परचेजिंग कर रहे हैं। फिर जब सेलिंग करेंगे तो वहाँ पर वो वाली प्राइस शो होगी। इसी तरीके से आप फिर दूसरा बार कोड करेंगे, क्योंकि एक सप्लायर से आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह जितने भी प्रोडक्ट आप एक सप्लायर से ले रहे हो वो सारा इधर डाल के फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ तो ये देखें ये परचेजिंग हो गई। अब परचेजिंग जब हो गई तो उसके बाद जो है वो आप स्टॉक में भी जाकर देख सकते हो और ओवरऑल स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ रहा है। तो सैंपल अभी मैंने 5 खरीदे थे, उसका बार कोड भी है और यहाँ पे आप सर्च भी करा सकते हो लेट से LA। तो आप इजीली अपने पूरे स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी भी देख सकते हैं। क्वांटिटी अब कौन सा स्टॉक है जो 5 से कम है लेट से, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ना क्वांटिटी 5, तो 5 से कम कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं लिखूँगा कौन सा स्टॉक है जो 6 से कम है, तो यहाँ पे सिर्फ सैंपल आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से कौन सा स्टॉक है जो 50 से ज़्यादा है तो उसके बाद इसको लोड करूँगा तो वो आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो स्टॉक अपना इस पूरी विंडो पे आके। और यहाँ पर भी जो है वो आपके पास सर्चिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो सेलिंग है जो असल चीज़ है। और सेलिंग विंडो पे जाकर आप जो आपकी जो मार्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ वो सेलिंग कर रहे होते हैं, तो ये विंडो जो है वो यूज़र के पास आपके पास आ रही
होगी, जो मतलब जो आपका सेल्स पर्सन है उसके पास ये सेलिंग वाली विंडो जो है वो शो होती है। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसमें वो बारकोड था 121212 और एंटर प्रेस करूँगा। वैसे तो एंटर मुझे प्रेस करना नहीं है, क्योंकि जब आप बारकोड से करोगे ये ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस होगा, आपको टाइप भी नहीं करना। सही है, अब जब जितनी दफ़ा आप एंटर प्रेस करोगे उतनी क्वांटिटी यहाँ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आ रही है और अमाउंट गिवन अब उसने 500 दिए, फर्ज कर लो। तो और सेलर कौन है, सेलिंग अकाउंट मतलब जो ओनर अकाउंट है जिसके डेबिट क्रेडिट मेंटेन होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें, या तो लिस्ट में जो भी ओनर है उसके हिसाब से आप कर लें, और उसके बाद इसको कर लें सेव। तो ये हो गया, और इसमें रिटर्न पैसे आपको 60 रुपये वापस मिलेंगे। अब जब मैं ओके करूँगा इसको ना, तो फिर प्रिंट आउट प्रिंटर पे निकल जाएगा। अभी तो ये डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं है, लेकिन जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रिंट जो है वो होता है। अब वो कैसे दिखाऊँ मैं आपको, एक मिनट, ये क्योंकि ये देखें, क्योंकि ये प्रिंटर अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप से डेमो कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये प्रिंटर नहीं आया। लेकिन आप जो है वो इसको कर सकते हैं प्रिंट, मतलब आपका प्रिंटर की सेटिंग होगी। उसके बाद व्यू करवाने पर, अब आज 3 मई है तो 3 मई को मैंने, अगर आप देखें 19, तो इस तरह से अगर मैं इसको व्यू कराऊंगा तो इसकी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और इसको आप यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो प्रिंट वाला जो भी आपका प्रिंटर लगा होगा उस पर प्रिंट भी निकल आएगा। इस तरीके से ये भाई सेलिंग विंडो है। इसी तरीके से जो है वो परचेज रिटर्न पे भी काम नहीं किया हुआ, और डिस्काउंट्स आप यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर सकते हो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, कि भाई ये वैलिडिटी है कि ये डिस्काउंट कब तक वैलिड रहेगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली, लेट से सैम्पल है, इसको मैं 5% इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये डिस्काउंट सेव हो गया। तो अब जब भी ये बिकेगा ना, तो 5% डिस्काउंट वाली ही सेलिंग प्राइस इसकी आ रही होगी। आप सारे डिस्काउंट भी देख सकते हो, वैलिड डिस्काउंट भी देख सकते हो, एक्सपायर्ड डिस्काउंट्स भी देख सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आगे चलते हैं, आप रिपोर्ट्स पे जाएं। तो रिपोर्ट्स पे अभी मेरे पास सिर्फ सेल्स रिपोर्ट है, लेकिन लेजर्स भी इसके पीछे मेंटेन हो रहे हैं, वो लेजर्स की रिपोर्ट सिर्फ बनानी है, तो वो भी बन जाएगी, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि भाई 3 तारीख को जो 440 की सेल हुई है टोटल, और अमाउंट 500 रिसीव हुआ था, और रिटर्न हमने इतना किया था। तो सिर्फ रिपोर्ट अभी दिखने में सिर्फ यही है, लेकिन पीछे इसमें लेजर वाला काम भी हुआ हुआ है, तो लेजर भी जो है वो मतलब ये जो लेजर वाला है इसकी इसकी सिर्फ रिपोर्ट्स की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है, बाकी तो सब इसमें हुआ हुआ है। बाकी सेल रिटर्न भी है, आप यहाँ पे सेल आईडी डालें जो भी आपकी आईडी है, और उसके बाद उसको लोड करा दें। तो लेट्स गो टू दी सेल्स और चेक कर लेते हैं हमारी आखिरी आईडी क्या थी, वो थी 19। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिटर्न करवाने आता है, तो लेट्स से 19 और लोड, तो वो सेल आईडी रिटर्न हो गया रहेगी। अब इसमें आप एक दफ़ा जब रिमूव पे क्लिक करेंगे, आई शो यू वांट टू रिटर्न, तो एक आइटम रिटर्न हो जाएगा और कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, तो 110 रुपये उसको वापस कर दें। सही है, इसी तरीके से फिर आप इसको रिमूव करोगे, आई शो यू वांट टू रिटर्न, तो ये देखें 220। सही है ना, तो इस तरीके से ये सारा जो है वो सॉफ्टवेयर है अभी तक। इसमें आप मज़ीद एडिशन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से ही आप एडिशन जो चेंजेस होंगी वो इसी के हिसाब से ही होंगी फिर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू हैव एंजॉयड दिस डेमो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।